तो आज का हमारा सवाल है, बोला गया है 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2 का मान ज्ञात करिए। जो हमारा सवाल है वो इस तरह है, इनका मान बताना है। तो 3, 6, 2 और 1 को हम अलग सॉल्व कर लेंगे और जो बचा है उसको हम अलग सॉल्व करेंगे। तो जगह 3 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 1 प्लस क्या क्या बचा हमारा जब 5/6 प्लस 1/7 माइनस 1/3 माइनस 1/2। अब 6 में 3 जोड़ेंगे 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। 2 और 1 3 प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6, 7, 3 और 2 का 42। अब 6 से 42 को भाग देंगे, बचेगा 7, 7 ना 35 प्लस अब 7 का 42 भाग देंगे 6 और 6 का 1 में गुणा 6 माइनस 3 के 42 भाग देंगे, कितने में जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 14 माइनस 2 का इसमें भाग देंगे 21 टाइम जाएगा। ठीक, अब 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6 प्लस अब 35 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 41 माइनस 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 प्लस हो गया, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। अब 14 में 21 जोड़ेंगे, 4 1 5 और 2 1 3 35 बटे 42। अब ये 6 प्लस 41 में 35 गया 6 बटे 42, 6 कम 6 और 6 7 42। तो हमारा आंसर क्या आया? 6 सही 1/7। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो कुछ इस तरह है, 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 डेड इनफाइनाइट। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले तो ये जो हमें दिया गया इसको हम लेट कर लेंगे। लेट मतलब माना x बराबर 5 प्लस 1/5 डॉट 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 इनफाइनाइट। हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। अब इसको वैल्यू कैसे रखेंगे? तो हमेशा जब भी सवाल आए तो उसमें हमें पहला जो टर्म होता है ये छोड़ देंगे, उसके बाद वाला पूरा टर्म को हमने x मान लिया है। अब तो हमारा वैल्यू हो जाएगी x बराबर 5 प्लस 1/x। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो x बराबर 5x प्लस 1 अपॉन x। अब x यहाँ किसमें? भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5x प्लस 1। अब ये पूरी वैल्यू इस साइड आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू को हम एक साइड रख लेंगे, तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे धाराचार फॉर्मूले से। अब धाराचार का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर a क्या हो जाएगा? a होगा वो जो x स्क्वायर के साथ होगा, उस टर्म को हम a बोलेंगे, x के साथ टर्म को हम b बोलेंगे और जो सिंगल टर्म होगा उसे c बोलेंगे और विद साइन लेंगे, साइन के साथ। तो हमारा x का कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1, b की -5 और c की -1। अब यहाँ रख लेंगे b की वैल्यू क्या है? -5 और सवाल में सॉरी फॉर्मूले में हमारा माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की हमारी -1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। तो x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 बन जाएगा 4 अपॉन
माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2a, तो 2 1 जा 2। अब हमारा वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में 4 जोड़ लेंगे 29 बटे 2। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 29 बटे 2। अब इससे दो वैल्यू निकल आएंगी हमारी, एक आएगी 5 प्लस अंडर रूट 29 बटे 2 और दूसरी आएगी x बराबर 5 माइनस अंडर रूट 29 बटे 2। अब माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं, हम कौन सी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली, तो 5 प्लस रूट 29 बटे 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया था 5 प्लस अंडर रूट 29 बटे 2, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, बोला गया 1 प्लस 11 बटे 10 प्लस 11 बटे 100 प्लस 111 बटे 1000 प्लस 111 बटे 10,000 का मान पूछा है। सिंपल हलवा सवाल एकदम। 1 प्लस, अब नीचे कितने जीरो है 1, तो दशमलव 1 अंक के बाद लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा यहाँ बीच में, तो जाएगा 1.1 प्लस नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ लग जाएगा तो 0.11 प्लस 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.111 प्लस 4 जीरो है तो 4 अंक का दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, चौथा नहीं है तो 0.4 अंक हो गए दशमलव लग गया। ठीक, अब इनको हम आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए सिंपल जोड़ते हैं, ये लिखा है 1 प्लस 1.1 प्लस 0.11 प्लस 0.1 फिर प्लस 0.0111। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 1 2 3 3.1 सॉरी 1 1 2, तो हमारा आंसर क्या आया 2.3321, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला है इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सिंपल इन सबको हम क्या करेंगे भाग दे देंगे और पता चल जाएगा हमें, जैसे बोला है 24/25 इसका भाग देंगे तो जाएगा 0, तो इनमें से हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो 24/25 इसका भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो जाएगा 0.96। अब 10 से 11 भाग दे देंगे तो यह जाएगा 0.90 और 2 जीरो है तो 2 का दशमलव लग जाएगा तो यह जाएगा 0.99 और 68 से 69 को भाग दे देंगे तो यह जाएगा 0.98। अब सबसे छोटी भिन्न पूछी है तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है 0.96, ये 90 और ये 99 और ये 98, सबसे छोटा कौन सा है 0.90, तो ये वाली भिन्न हमारी 10/11 सबसे छोटी हो जाएगी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा मेथड हमारा क्या है, पहला मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड सेकंड मेथड जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है जब अंश और हर का अंतर समान हो। ठीक, जैसे इसमें 24 और 25 का अंतर कितना है 1, 10 11 के बीच में अंतर 1, 99 और 100 के बीच में अंतर 1 और 68 और 69 के बीच में अंतर 1 का है। तो जब अंश और हर का अंतर बराबर होता है तब जो अंश सबसे छोटा होता है, जैसे ये 10/11 ठीक और 24/25 और 68/69 और 99/100 दिया गया है, तो इसके अंश और हर का अंतर सेम है, सब में 1 का अंतर आ रहा है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या या वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें किसका अंश सबसे छोटा है 10 24 68 99 में 10 का, तो यही वाली भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी 10/11 वाली। अब हमारा अगला सवाल है, बोला गया है भिन्न, ये जो भिन्न दी गई है 2/9 5/8 1/3 और 3/4 को आरोही क्रम में लगाना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम क्या होता है, हमें छोटी से बड़ी संख्या की ओर लगाना होता है डिजिट को। ठीक, अब इनमें छोटी कौन है बड़ी कौन है ये कैसे पता करेंगे, तो पहले हम इन सबका एलसीएम ले लेंगे। 9 8 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 72। अब 9 को 72 भाग देंगे कितना 8 और 8 दूनी 16 प्लस 8 का 72 भाग देंगे 9,
9 बना 45, फिर कॉमा कॉमा लगाते चलेंगे। ठीक, अब 3 का भाग देंगे 72 में, कितना आएगा 24, 24 थी 72 और 24 है 24, और चौथी भिन्न 4 से 72 भाग देंगे कितने देगा 18, और 18 दिया 54। अब हमारी भिन्न क्या आ गई 16/72, 45/72, 24/72 और 54/72। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा इसमें दिख रही है 16, 16 किसमें आया था 16/72 सबसे छोटी, उससे बड़ी 24/72, उससे बड़ी 45/72 और फिर 54/72। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर जो इनकी ओरिजिनल भिन्न थी वो क्या थी 16 किसमें था 2/9 में, तो 2/9, फिर 24 किसमें था तीसरी वाली में मतलब 1/3, फिर 45 मतलब 5/8, और फिर 54/72, 54 किसमें आ रहा है 3/4 में। तो ये हमारी आरोही क्रम में भिन्न लग गई। अब ये जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वो ऑप्शन सही, ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।